वैसे तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है और वो धर्म है हिंदू। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है और उनमें से ही एक हैं महादेव, जिन्हें इस देश में अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध है शिव। तो आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपको एक अलग दुनिया का एहसास करवाएगी। भारत में शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवरात्रि, जो कि शिवलिंग को पूजने का एक विशेष त्योहार है, पर दूध, गंगाजल, बेलपत्री से शिव की अर्चना की जाती है। वास्तव में शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि भारत में कुल 64 ज्योतिर्लिंग हैं, जहां पर शिव ने अपने भक्तों को अलग अलग स्थानों पर दर्शन दिए थे। लेकिन उनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों को ही विशेष माना गया है और इन्हीं में से एक है केदारनाथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां है। शिव को कैलाशवासी कहा जाता है और कैलाश से तात्पर्य है ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़। केदारनाथ उन्हीं कुछ दुर्गम स्थलों में से एक है जहां जाना हर किसी श्रद्धालु के सौभाग्य में नहीं होता। भारत की राजधानी दिल्ली से 452 किलोमीटर दूर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों और 5 केदारों में से एक है। यहाँ पर शिव की स्वयंभू मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव पैदल मार्ग से स्वर्ग जा रहे थे, तब यहाँ पर पांडवों ने शिव की अर्चना की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडव जब महाभारत के युद्ध में जीत गए तो पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे और यह तभी संभव था जब स्वयं शिव उन्हें आशीर्वाद दे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से इस कृत्य के लिए खुश नहीं थे और वह हिमालय में जा बसे। जब पांडव शिव को खोजते हुए हिमालय पर पहुंचे तो शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और वो बैल को पकड़ने लगे तो बैल अंतर ध्यान होने लगा और भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ वाला भाग पकड़ लिया। शिव पांडवों की इस इच्छा शक्ति को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें इस पाप से मुक्त कर दिया। तभी से केदारनाथ में शिवजी को बैल की पीठ के आकृति पिंड के रूप में पूजा जाता है। जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपरी भाग को काठमांडू यानी पशुपतिनाथ मंदिर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुए और ये सभी स्थान उत्तराखंड में ही हैं और इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के पास है। ये नदी चौरी बारी ग्लेशियर से निकलती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3562 मीटर है। इस मंदिर को 1000 वर्ष से भी पुराना माना जाता है और कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। कत्यूरी वंश कभी उत्तराखंड के राजा हुआ करते थे। मंदिर के गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव की स्वयंभू मूर्ति के रूप में पूजी जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट साल भर तक नहीं खोले जा सकते। भारत में ठंड का मौसम आते ही यहाँ बर्फ की मोटी चादर जम जाती है। ऐसे में यहाँ पूजा अर्चना केवल गर्मियों के 6 महीने में ही होती है। सर्दियों के 6 महीने की पूजा ऊखीमठ में की जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति से 15 दिन पहले खुलते हैं और भैया दूज के दिन प्रातः 4 बजे बंद हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कपाट बंद होने के बाद मंदिर के अंदर एक दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो तब तक जलता रहता है जब तक कि अगले वर्ष के कपाट न खुल जाए। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं देवता 6 महीने तक मंदिर में भगवान शिव के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं और दिए को जलाए रखते हैं।
कपाट खुलने पर इस दीप के दर्शन करने को भक्तगण बेहद पुण्यकारी मानते हैं। केदारनाथ के पास ही गांधी सरोवर और वासुकी ताल भी है। केदारनाथ मंदिर के अंदर भगवान शिव के साथ द्रौपदी और 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं और मंदिर के अंदर सदैव अंधेरा होता है और दीपक की रोशनी में ही भगवान शिव के दर्शन किए जा सकते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा पवित्र छोटा चार धाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। इन छोटा चार धामों में केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं। शिव का ये विशाल और दर्शनीय मंदिर 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। यह मंदिर न सिर्फ पहाड़ों की गोद में है बल्कि यहाँ 5 नदियों का संगम भी माना जाता है। इनमें मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदी शामिल है। हालांकि इनमें से अब केवल मंदाकिनी ही मौजूद है जो कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और यही अलकनंदा आगे जाकर देवप्रयाग में भगीरथी में मिलकर भारत की सबसे पवित्र और प्राणदायी नदी गंगा बन जाती है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जंगम ब्राह्मण होते हैं जो मैसूर के निवासी होते हैं। इनके साथ ही यहाँ पर भट्ट जाति और शुक्ला जाति के साथ साथ अन्य कई जाति के ब्राह्मण अलग अलग तरह की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन साल 2013 का वर्ष केदारनाथ और उत्तराखंड के लिए सदी के सबसे भयावह आपदा लेकर आया। 17 जून 2013 को उत्तराखंड में हुई अचानक मूसलाधार बारिश ने यहाँ के चारों धामों में भारी तबाही मचाई, जिसमें सबसे अधिक नुकसान हुआ केदारनाथ धाम को। केवल एक रात में ही यहाँ 340 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई थी, जो कि सामान्य से लगभग 400% अधिक थी। इस भयानक मूसलाधार बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया। उत्तराखंड के सभी धामों का संपर्क मुख्य शहरों से कट गया। केदारनाथ मंदिर का मुख्य हिस्सा तो बच गया, लेकिन आसपास के भवन, मंदिर इस भयानक बाढ़ में बह गए। इस बाढ़ में रामबाड़ा, सोनप्रयाग, चंद्रपुरी और गौरीकुंड को बहुत अधिक नुकसान हुआ। रात के अंधेरे में चैन से सो रहे लोग अचानक आई इस बाढ़ से खुद को बचा न सके और बह गए। इस भीषण तबाही में 4,000 से 6,000 के बीच लोग मारे गए और इनमें से कुछ ऐसे थे जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। यात्रियों के साथ 1,000 से अधिक स्थानीय लोग भी इस आपदा में मारे गए। ऐसा भी कहा जाता है कि इस आपदा में रुद्रप्रयाग जिले के इन गांवों से प्रत्येक परिवार से किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जो केदारनाथ में पूजा अर्चना करते थे या फिर अपना व्यवसाय चलाते थे। इस आपदा ने यात्रियों के मन में पहाड़ के प्रति एक रोष भर दिया, भगवान के प्रति लोगों में आक्रोश भर दिया। जहां लोगों का एक समुदाय यह कहता है कि केदारनाथ के दर्शन के लिए गए लोगों की रक्षा भगवान शिव को करनी चाहिए थी, तो वहीं एक वर्ग का मानना था कि धरती पर बढ़ रहे पाप को रोकने के लिए
शिव ने अपने एक रौद्र रूप की झलक भर दिखलाई है और इंसानों को चेताया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। केदारनाथ आपदा पर उत्तराखंड में एक और कहानी प्रचलित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक देवी माता धारी देवी है, जिनका की प्राचीन मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन श्रीनगर क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए बने बांध के चलते मां धारी देवी के मंदिर को सरकार ने अपने मूल स्थान से हटा दिया। जिससे देवी रुष्ट हो गई और पूरे उत्तराखंड को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज 8 साल बाद भी केदारनाथ मंदिर फिर से वैसा ही बन चुका है जैसा कभी ये अतीत में हुआ करता था। लाखों श्रद्धालु हर साल बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए 16 किलोमीटर की इस दुर्गम चढ़ाई को चढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2013 की आपदा में बच गए और शिव को धन्यवाद करने के लिए इस मंदिर में आते रहते हैं। भले ही 2013 की आपदा में इस मंदिर को और लोगों की आस्था को खत्म करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन लोगों की आस्था आज भी इस मंदिर पर वैसे ही बनी है जैसे इस मंदिर के लिए सदियों से बनी हुई थी, और शायद यह सदियों सदियों तक ऐसी ही बनी रहे जब तक कि इस धरती पर इंसानों का अस्तित्व है।